नमस्कार, आपके नमस्कार को चमत्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो दोस्तों, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों में। और किसने किया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, तो जब उन्होंने हमला किया था तो उस समय सिंध ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो किसका शासन था वहाँ पर? तो दाहिर का शासन था। दाहिर का शासन था। अच्छा, हमें किस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया? इसका आंसर है फारसी ग्रंथ चचनामा से, जिसमें अरबों ने सिंध विजय की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गजनी वंश। कौन सा वंश? गजनी वंश। तो दोस्तों, गजनी वंश की स्थापना अल्पगीन ने की थी। किसने की थी? अल्पगीन। कहीं कहीं इनको अल्पतगीन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यामिनी वंश भी कहते हैं। और इन्होंने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? गजनी को। और गजनी इस समय कहाँ है? गजनी है इस समय अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में है गजनी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, महमूद गजनवी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। किसका? गजनवी का। किस पर? चंदेल पर। कब? 1019 से 20 ईस्वी में। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। तो कौन था चंदेल वंश का शासक दोस्तों? विद्याधर था। और विद्याधर ऐसा अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। किसने दोस्तों? विद्याधर जी ने। किसने? विद्याधर जी ने। और मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। कौन था? उतबी। उतबी था। उतबी ने अल यामनी नामक ग्रंथ लिखा। अल यामनी ग्रंथ किसने लिखा? उतबी ने। किसके बारे में लिखा? महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अल यामनी को तारिक ए यामनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारिक ए यामनी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अरबी विद्वान अल बरूनी के बारे में। किसके बारे में? अल बरूनी के बारे में। तो यह प्रथम मुसलमान था जिसने प्राणों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? प्राणों का अध्ययन किया। किसने किया? अल बरूनी ने प्रथम बार। ठीक है दोस्तों। वह खीवा यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह कहाँ का रहने वाला था? खीवा यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था। अच्छा, उसे महमूद गजनवी के साथ भारत में लाया गया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ में। उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र में रुचि थी। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था और उसने संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वारामिहिर की रचनाएं शामिल हैं। किस किस की? ब्रह्मगुप्त की, बलभद्र की और वारामिहिर की रचनाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं अल बरूनी के बारे में। अच्छा, उसने भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण का अनुवाद किया। किसने? अल बरूनी ने भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण का अनुवाद किया। किस भाषा में किया? अरबी भाषा में अनुवाद किया। बाद में एक अंग्रेज जिनका नाम था एडवर्ड साची। क्या नाम था? एडवर्ड साची। क्या नाम था दोस्तों? एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? अंग्रेजी में। देखिएगा दोस्तों, पहले तो अरबी में, अरबी से क्या में हुआ ये? अंग्रेजी में। और दोस्तों, अंग्रेजी के बाद ये हो जाता है रजनीकांत शर्मा द्वारा हिंदी में। तो हिंदी में किसने रूपांतरण किया? रजनीकांत शर्मा द्वारा। ठीक है दोस्तों। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। किसने किया दोस्तों? महमूद
गजनबी ने कब किया? 1026 ईस्वी में। तो इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। तो महमूद मंदिर से धन संपत्ति लूटकर लौट गया था और इसके बाद भीमदेव प्रथम ने मंदिर यानी सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम चांदी के सिक्कों की। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी कराए। तो संस्कृत अभिलेख या मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी करवाए दोस्तों? महमूद गजनबी ने। ठीक है दोस्तों। महमूद गजनबी के जो सिक्के थे दोनों और अलग अलग भाषाएं थी। ऊपर की जो भाषा थी वह अरबी थी और नीचे की भाषा जो थी वह देवनागरी यानी कि संस्कृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों। तो मध्य एशिया के शासक जिनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, क्या नाम था उनका? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में, कब? 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उसने उत्तर भारत को जीत भी लिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुल्तान पर। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुल्तान पर। 1205 ईस्वी तक वह अपने राज्य का विस्तार करता रहा और जो पहले से जीते हुए राज्य थे उन पर उनकी रक्षा के लिए चढ़ाई करता रहा और उसने 1175-76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में, दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना, अब फैक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी गई। तो तराइन की लड़ाई किस किस के बीच हुई? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कब हुई? 1191 में। कब हुई? 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। कौन हार गया? मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया। इसके एक साल बाद ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, जिसमें इस बार पृथ्वीराज हार जाते हैं और यहाँ इस प्रकार से केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है और यह बात तक कायम रहती है। ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने 1178 में, कब? 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राज द्वितीय या इसे कह सकते हैं भीम द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के साथ आबू पर्वत पर, कहाँ? आबू पर्वत, यह पर्वत पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। डटकर गौरी का मुकाबला किया। इस मुकाबले में यह हार गया। कौन हार गया? गौरी हार गया। यह गौरी की भारत पर पहली पराजय थी। किसकी? गौरी की। ठीक है दोस्तों। अभी भी दोस्तों मोहम्मद गौरी थका नहीं। उसने 1194 ईस्वी में चंदावर, दोस्तों चंदावर कहाँ है? फिरोजाबाद जिले में है। कहाँ है? फिरोजाबाद जिले, यमुना के तट पर। उसने मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयजिंद को हरा दिया और चंदावर पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 999 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण। और यह 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार यानी कि पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए यह बार बार भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खान, कौन? चंगेज खान के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरानी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों।